खो गए मुंशी राम ऋषि की उस चर्चा को सुनते हुए। जब लोग अपने घरों की तरफ जा रहे थे तो मुंशी राम ऋषि चरणों की ओर बढ़ गए थे, और मैं जो चर्चा आपसे साझा कर रहा था, महर्षि से प्रश्न किए मुंशी राम ने 2 दिन तक, और जब प्रश्न बोलते नहीं बना तो हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महर्षि, आपसे करने के लिए मेरे पास में कोई प्रश्न नहीं बचा, परंतु मेरी आत्मा का परमात्मा पर विश्वास अभी भी नहीं होता। ध्यान देना, दर्शनों की बात नहीं की मुंशी राम ने, किसकी बात की बोलो? विश्वास की बात की। पहले भगवान के ऊपर विश्वास तो हो जाए। आज लोग दुकानें खोले बैठे हैं और कहते हैं इतनी देर में भगवान के दर्शन करवा देंगे हम। पर योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज को गीता में जब आप पढ़ेंगे, जब अर्जुन उनसे पूछ रहे हैं केशव की भगवान का साक्षात्कार कब होता है, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, ये तो जन्म जन्मांतर का विषय है। पहले विश्वास तो हो जाए। आज लोगों का भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रहा। यदि भगवान के ऊपर विश्वास होता तो रोज एक नया भगवान पैदा करने की जरूरत बोलो नहीं, रोज एक नया भगवान पैदा हो जाता। कुछ दिन तो भगवान की बात करते हैं और फिर बताने लगते हैं कि बस मैं ही तो हूं भगवान, गुरु जी ही तो है भगवान। और फिर गुरु जी अपने ही नाम की माला बेचते हैं, अपने ही फोटो का लॉकेट बेचते हैं, अपना ही कैलेंडर घर में लगवाते हैं, और आंख के अंधे और गांठ के पूरे लोग भगवान जी जेल में चले गए और भक्त फिर भी कह रहे हैं लीला चल रही है। कैसा राम और कृष्ण के बेटे और बेटियों को बरगलाया गया है, कैसा व्यापार खड़ा कर दिया गया है। बुद्धि के ताले अच्छी तरह से बंद कर दिए गए हैं। कह दिया गया है कि जहां पर जूते और चप्पल उतारे हैं, अकल को भी वहीं उतार कर आना। सौभाग्यशालिनी हो माताओं आप कि आप इस भव्य यज्ञशाला में बैठ करके, वेद के इस सुंदर प्रांगण में बैठ करके, इस आश्रम में बैठ करके ये चर्चा सुन रहे हैं जो प्रभु से जोड़ने की चर्चा है। मैं निवेदन करने लगा हूं, विश्वास तो हो जाए। यदि विश्वास होगा तो दूसरा रोज एक नया भगवान पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस बात को ऐसे समझिएगा कि मुझे कभी 5 लाख रुपए की जरूरत पड़े और मुझे ये पूरा विश्वास है, ये पूरा भरोसा है कि पूज्यपाद स्वामी आर्यवेशी महाराज से 5 लाख रुपए मांगूंगा तो मिल जाएंगे। स्वामी जी ने मुझे आश्वस्त किया हुआ है, बोले कुलदीप जी हर जगह हर मोड़ पे आपके साथ खड़ा हुआ होगा। अच्छा, जब ये विश्वास होगा तो फिर स्वामी आदित्यवेशी से भी कहनी पड़ेगी क्या बोलो? फिर इनसे कहनी नहीं पड़ेगी, दूसरे से नहीं कहनी पड़ेगी। अच्छा, अगर मन में ये अविश्वास हो, स्वामी जी ने मना कर दिया तो ऐसा करता हूं आदित्यवेशी से भी कह करके रखता हूं। और अविश्वास जब होता है तो मन में विचार आता है इन्होंने भी मना कर दिया तो अपनी बहन पूनम और प्रवेश से भी कह करके रखता हूं। और अविश्वास जब होता है तो मन में विचार आता है इन्होंने भी मना कर दिया तो बलराज जी बहुत देर में मिले, इनसे भी कह के रखता हूं, है जी। फिर आदमी के वो नए सब लोगों को इधर उधर सब ऐसे ही तो भटक रहे हैं। चेन्नई से आ रहा था मैं, ट्रेन में कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो आपस में चर्चा करने लगे, मैं भी उनकी चर्चा को सुन रहा था। एक ने दूसरे से पूछा भाई साहब कहाँ गए? बोले भिवानी के। अच्छा, कहाँ गए थे? इधर घूमने गए थे। बोले नहीं घूमने क्या करने, घूमने नहीं गए थे, बाबा तिरुपति बालाजी के दरबार में गए थे।
अच्छा अच्छा, तो दर्शन करके आए, दर्शन करने गए थे। बोले जी जरा भाषा सुनिए। बोले जी इतनी दूर दर्शन मात्र करने कौन जाता है, अपनी गरज बादली है, अपना मतलब बादला है। बाबा के दरबार में 3 बार से जा रहा हूं मैं, पता नहीं क्या हो गया, बाबा सुन नहीं रहे हैं। एक अर्जी लेकर के जा रहा हूं, एक प्रार्थना लेकर के जा रहा हूं बाबा के दरबार में, सुन नहीं रहे हैं बाबा। तीसरी बार अर्जी लगा करके आया हूं, तो ये जो सामने वाला रायचंद था, इस व्यक्ति ने इसे अपनी सलाह दी, अपनी राय दी। कहने लगा 1 बार हो आए, 2 बार हो आए, और तीसरी बार भी हो आए। इस बार अगर प्रार्थना पूरी हो जाए, मन्नत पूरी हो जाए तो ठीक, नहीं तो अगली बार बाबा अमरनाथ को ट्राई करना। स्वामी जी मैं ये भाषा उनकी सुन रहा हूं, बिल्कुल यही भाषा उन्होंने। इसने कहा अगली बार बाबा अमरनाथ को ट्राई करना। मतलब लोग ढूंढ रहे हैं, कोई खाटू श्याम के दरबार में जा रहा है, बोले सब तरफ से सब जगह हो आया, तो बोले फिर एक बात मेरी मान, हारेगा सहारा बाबा श्याम हमारा। और उलाहना देते हैं लोग, मैं निर्धन तू सेठ सावरा, बता के फायदा इस यारी का, बता कद कुंडा खुलेगा, बंद पड़ी किस्मत भारी का। ये अविश्वास है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने तो अर्जुन को विश्वास सिखाया था। गीता में आप पढ़िएगा, कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर के संबोधित कर रहे हैं, और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर के संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने दृढ़ विश्वास सिखाया था। मुंशीराम ऋषि दयानंद से ये बोले, स्वामी जी मेरा तो विश्वास ही भगवान के ऊपर नहीं हो रहा है। तो ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा था, मुंशीराम ये वादा मैंने तुमसे कर दिया था कि मैं तुम्हारी आत्मा का परमात्मा पर विश्वास दिला दूंगा। मुंशीराम यह तो तभी संभव है जब उस परम पिता परमात्मा की ही कृपा हो जाएगी। उसकी कृपा के बगैर ये संभव नहीं है, उसकी कृपा के बगैर ये संभव नहीं है। तो एक प्रश्न पैदा होता है कि अगर मेरा सत्संग में, यज्ञ में, हवन में, भजन में, प्रवचन में जाने के लिए मन नहीं करता तो गलती मेरी थोड़ा ही है, गलती तो परमात्मा की है। वो कृपा करे तो मैं जाऊं, गलती तो परमात्मा है। और तब मैंने जहां से बात को प्रारंभ किया था, याद रखना दया और कृपा दोनों अलग अलग शब्द हैं। भगवान की दया तो सबके ऊपर समान रूप से बरसती है, चाहे कोई आस्तिक है चाहे कोई नास्तिक है। भगवान का बनाया हुआ सूर्य प्रकाश दोनों को ही बराबर देता है। भगवान की बहाई हुई वायु सबको समान रूप से मिल रही है, दया है उस प्रभु की। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उसकी कृपा को प्राप्त करना है तो ये जानना पड़ेगा कि उसकी कृपा कैसे मिलती है। वैसे तो एक आदमी ने इस कृपा की भी दुकान खोल दी। वेल एजुकेटेड लोग दरबार में पहुंचे 31 हजार रुपए देकर। यहाँ तो आपके लिए गाड़ियां भेजी जा रही हैं, लाया जा रहा है, छोड़ने की भी व्यवस्था है, बढ़िया भोजन की भी हम सब के लिए व्यवस्था है। वहां तो टिकट लेकर के दरबार में बैठाया जाता है। टिकट भी कितने रुपए का? 25,000, 31,000, 51,000 रुपए के टिकट। और दरबार में बताया क्या जा रहा है? दरबार में पूछा जा रहा है, बाबा व्यापार ठीक नहीं चल रहा, बताओ कैसे, कहाँ अटकी पड़ी है कृपा। तो बाबा ने पूछा, ये बताओ तुमने गोलगप्पे कब खाए थे? इसने कहा जी गोलगप्पे पहुंच गए ना, मेरे लिए नाम क्या नाम है उसका? हाँ। इसने कहा जी गोलगप्पे खाए तो बहुत दिन हो गए। तो बोले गोलगप्पे खाने शुरू करो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। एक आदमी से पूछ रहे, ये बताओ तुमने समोसे कब खाए थे? कहने लगे जी समोसों का तो बहुत शौकीन हूं, मैं तो रोज खाता हूं। बोले अच्छा। अब वो ये कह देता कि नहीं खाता तो बस कह देना था, तो समोसे खाने शुरू कर। उसने कहा जी मैं तो रोज खाता हूं। कहने लगे कौन सी चटनी से खाता?
इसने कहा जी हरी वाली से खा, बोले लाल वाली से खाया कब कृपानी शुरू हो जाएगी। एक हमारे मेरठ का आदमी चला गया, अखबार में छपी है घटना जो मैं बताने लगा हूं। उसने जाकर के पूछा, बाबा मैं धन तो बहुत कमाता हूं, पैसा बहुत कमाता हूं, लेकिन पैसा रुकता नहीं है, इसे रुकने की तरकीब बताओ, कृपा कैसे आएगी। बाबा ने इससे पूछा, ये बता तेने खीर कब खाई थी। ये कहने लगा जी खीर खाए तो बहुत दिन हो गए। बाबा बोले फिर खीर खानी शुरू कर, कृपानी शुरू हो जाएगी, कल्याण होगा, जाओ कृपानी शुरू हो जाएगी। ये मेरठ का क्रांतिकारी आदमी था। घर आया, पत्नी को आकर के बोला, आज से एक नहीं दो नहीं पूरे तीनों टाइम खीर बनेगी। सुबह को भी खीर, दोपहर को भी खीर, शाम को भी खीर, दे खीर दे खीर दे खीर दे खीर दे खीर। कहने लगा इस खीर की जड़ में कृपा रुकी पड़ी, इसकी जड़ पार के छोड़ दूंगा। अब ये आदमी डायबिटीज खाई, इसने 3-4-5 दिन जब मीठी खीर खाई, तो शुगर का पेशेंट जब मीठी खीर खाएगा तो शुगर बढ़ेगी या घटेगी, बोलो बढ़ेगी। इसकी शुगर बढ़ गई, बड़ी मुश्किल से जान बची, कई दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा, जो घर में पैसे रखे थे वे डॉक्टरों ने मांग लिए। याद रखना, समोसे खाने से इसमें कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत थोड़ी ही है। इस देश में बहुत आंख के अंदर गांठ के पूरे लोग घूमते हैं। मेरे पास स्वामी जी कई बार ऑफर आया। एक आदमी ने कहा मुझे बोलना नहीं आता, वो ऐसे एक साफा बांधते थे सर पे, बढ़िया सफेद दाढ़ी उस आदमी की, बहुत बढ़िया पर्सनालिटी थी। साईं बाबा का मंदिर बना रहा हूं, मुझे बोलना नहीं आता, आपको बोलना आता है, रातों रात करोड़पति बना दूंगा, बस मैं तो बैठा हुआ रहा करूंगा, उपदेश आप कर दिया करियो, मिलकर के चलाएंगे इस काम को। मैं कहने लगा महाराज इस काम को चलाने वाले लोग, वेद कहता है यो अंधेन तमः प्रविशन्ति, घोर अंधकार में योनियों को प्राप्त होते हैं। ये रास्ता गलत है, ये रास्ता अच्छा नहीं है। दुनिया को धोखा देने वालों, दुनिया को धोखा नहीं दे रहे हो, भगवान की व्यवस्था में स्वयं को धोखा दे रहे हो, स्वयं को धोखा दे रहे हो। कृपा कैसे आएगी? तो स्वामी जी यहां से बैठ करके मंत्र बोल रहे थे, अंतःकरण को पात्र बनाने से कृपा आएगी। गा रही थी ना ऋषि का, मन में तेरे वो प्रकाश की ज्योति जगे कैसे, कृपा तेरे बरसे कैसे, तुम्हें आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। कोई अतिथि जब घर में आता है तो बोलो हम घर के आंगन को, घर को सारे को व्यवस्थित करते हैं कि नहीं करते? हम घर को व्यवस्थित करते हैं। लेकिन जब तुमने उस भगवान रूपी अतिथि को, उस प्रभु का नाम भी अतिथि है, पढ़िएगा सत्यार्थ प्रकाश को, ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज लिख रहे हैं। उस अतिथि को जब पुकारा तो अपवित्र अंतःकरण से पुकार रहे हैं ना, अंतःकरण पवित्र करके पुकारो, वेद के मंत्र के माध्यम से प्रार्थना करके पुकारो। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवर यद् भद्रं कन्या सुबर सकल जगत उत्पत्ति करता, मुझ में शक्ति लाओ, जीवन से मेरे दुर्व्यसन, जीवन से मेरे दुर्व्यसन, दुर्गुण दूर भगाओ, सकल जगत
उत्पत्ति करना। और कहता है भक्त, शुद्ध स्वरूप आप हो भगवन, देते सभी सुखों को। शुद्ध स्वरूप आप हो भगवन, देते सभी सुखों को। करो दूर संपूर्ण दुर्व्यसन, दुर्गुण और दुखों को। छुड़ा के दुर्गुण दुर्व्यसनों को, छुड़ा के दुर्गुण दुर्व्यसनों को, छुड़ा के दुर्गुण दुर्व्यसनों को। आइए मुझे पाओ, सकल जगत उत्पत्ति करता, मुझ में शक्ति लाओ। जीवन से मेरे दुर्व्यसन, जीवन से मेरे दुर्व्यसन, दुर्गुण दूर भगाओ। सकल जगत उत्पत्ति करता, मुझ में शक्ति लाओ। सकल जगत उत्पत्ति करता, सकल जगत उत्पत्ति करता, सकल जगत उत्पत्ति करता। प्रार्थना करता है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा, यद भद्रम कन्ने आसुवा। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, 1 2 4 दुर्गुण नहीं, कितने दुर्गुण, संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। याद रखना, दुर्गुण शराब पीना ही दुर्गुण नहीं है। बहू को रोज मायके के ताने मारना भी, ये भी दुर्गुण है। सासू माँ से अच्छे सीधे मुंह बात ना करना भी बोलो, ये भी दुर्गुण है। अपनी बेटी को यह समझा करके भेजना, दब करके मत रहना किसी से। ससुराल में जा रही है, वो तुझे 1 सुनाए तो तूने 100 सुना के रुकना, इसका नाम भी दुर्गुण है। और इसके परिणाम क्या होते हैं? इसके परिणाम ये होते हैं कि जब कोई माँ अपनी बेटी को ये दुर्गुण स्वयं के जीवन में रखती है और यही दुर्गुण बेटी को सिखा करके भेजती है, किसी से दब करके रहने की जरूरत नहीं है, तो बेटी का घर फिर घर नहीं बन पाता, घर बस नहीं पाता। प्रार्थना कर रहे हैं कि दुर्गुण न रहने पावे, अपनी बेटी को सद्गुण सिखा करके भेजूंगी। मेरी लाडो, तेरे जीवन से सद्गुणों की सुगंधी फैलनी चाहिए, सद्गुणों की सुगंधी फैलनी चाहिए। वो सुंदर शिक्षाएं देकर के भेजती है। अंतःकरण को पात्र बनाने की बात हमेशा भगवान से करना, और उसके परिणाम फिर क्या निकल करके आते हैं, इसकी चर्चा शाम कल आएगी ना माता, यहाँ कल का कार्यक्रम यही रहेगा, सुबह का कार्यक्रम यही रहेगा।